तेज बारिश में रानू चिड़िया और तोता नए जंगल में मारे मारे उड़ते फिर रहे थे। तोते भैया, वो सामने वाले घर में दिया जल रहा है। हम वहाँ जाकर उस घर में रहने वाले पक्षी से विनती करते हैं कि वो हमें अपने घर में रात गुजार लेने दे। हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और हमें अपने घर में रख ले। चिड़िया और मिठू तोता उस घर की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कोई है इस घर में। थोड़ी देर बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। हम विदेशी जंगल से आए हैं, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। तो क्या तुम दोनों मेरे घर में रात गुजारना चाहते हो? जी हाँ कौवे भैया, आपने ठीक समझा। मेरा तो काम ही पक्षियों की सेवा करना है। आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया और तोते को अपने घर में ले जाता है। कालू, ये कौन है? तुम दोनों आराम से बैठो और गोरी यहाँ मेरी बात सुनो। कालू कौवा गोरी गोरी को घर के बाहर ले जाता है। और चल कर आ रहा है, मैं अभी मानू चील को बुला कर लाता हूँ। चील को मारेगी और हमें मिलेगा माही चील से भोजन। कालू जी, बात तो ठीक है, लेकिन अगर इन पक्षियों को मालूम पड़ गया तो? मैं यूं गया और यूं माही चील को बुलाकर लाया। कालू कौवा माही चील को बुलाने चला जाता है। कौवे भैया कहाँ गए हैं? वो आपके लिए गरम गरम चाय लेने गए हैं। मेरा तो गरम गरम चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है। इसीलिए तो मैंने अपने पति को तुम्हारे लिए चाय लेने भेजा है। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ माही चील के घर तक पहुँच जाता है। माही चील, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी करो। माही चील दरवाजा खोलती है। कावे, क्या बात है, इतनी रात को तेज बारिश में तुम यहाँ? वो विदेशी पक्षी मेरे घर में आश्रय लेने आए थे। सोचा मैं अपनी चील दी की दावत बना देता हूँ। कौन है? एक चिड़िया है और दूसरा तोता। अच्छे मोटे ताजे हैं, खाओगी तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। जाओ, तुम जाकर उन्हें बातों में लगाओ और मैं अभी आती हूँ। जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि उन्हें शक पड़ जाए और सारा खेल खराब हो जाए। कौवा चला जाता है। तोते भैया, वो कौवा अभी तक चाय लेकर आया नहीं है। वो चाय लेने गया है या कहीं और गया है? डर तो मुझे भी लग रहा है। क्या फुरफुर कर रहे हो? कुछ नहीं, वो कौवे भैया के बारे में बात कर रहे थे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, चाय कहाँ है? तुम तो चाय लेने गए थे चिड़िया और तोते के लिए। आ रही है चाय भी, थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर चिड़िया और तोते को शक पड़ जाती है। दरवाजा जोर से खुलता है और माही चील तोते के घर में आ जाती है। चील, तोते, भागो यहाँ से। चिड़िया और तोता खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर भाग जाते हैं। तुमने वो खिड़की क्यों खुली छोड़ी थी? उन्हें पकड़ो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी करो। कौवा और माही चील तोते और चिड़िया के पीछे लग जाते हैं। चिड़िया और तोता थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कौवा और चील उनके पास से गुजर जाते हैं। तोते यहाँ बारिश और ठंड से मर जाएंगे और अगर बाहर निकले तो वो चील खा जाएगी। वो दोनों आगे गुजर गए हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और भागते हुए चील के घर तक पहुँच जाते हैं। तोते भैया, दरवाजा खुला है और घर में कोई भी नहीं है, चलो हम इस घर में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे चिड़िया और तोता चील के घर में ही जाकर छुप जाते हैं। तोता दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। कावे, बारिश में भीग कर मैं तो थक गई हूँ। चील, मेरा तो कोई दोष नहीं है, गोरी ने ही खिड़की खुली छोड़ी थी और वो भाग गए। कावे, तुम मेरे दोस्त जरूर हो, लेकिन इस वक्त मैंने मांस खाने का मन बना लिया है, मेरे पास आओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। वो चील कौवे को पकड़कर खा लेती है। भूख तो मिटी, तोता नहीं तो कौवा ही सही, अब घर जाकर आराम से सो जाती हूँ। फिर वो चील कौवे को खाने के बाद अपने घर की तरफ चली जाती है। कौन है मेरे घर में? दरवाजा खोलो। तोते, ये क्या हुआ? ये तो चील का ही घर है, अब क्या होगा? दरवाजे की कुंडी मत खोलना, जब तक हम घर में हैं हम सुरक्षित हैं, जो होगा सुबह देख लेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं और एक ओला सीधा चील के सर पर लगता है और चील वहीं गिर जाती है और मर जाती है।
सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया डरते डरते घर के दरवाजे की कुंडी खोलती है तो बाहर चील को मरा हुआ देखकर तोते से कहती है, तोते तोते भैया, हम बच गए। जालिम चील अपने अंजाम तक पहुंच गई है। वो कौवे तो बहुत बुरे थे, अगर हमने थोड़ी देर की होती तो अब तक चील के पेट में होते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। फोन की घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया, मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है, तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया, ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा, खुश हो जाओगी तो मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे, 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है, पहले सो में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो, इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी, मैं बैठ गया, मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो, जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना, तुम चिंता ना करो, अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना, कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है, ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है, कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया, क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गौरी कौवी डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गौरी कौवी भूखी थी, इसलिए गौरी कौवी तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे, इतनी देर क्यों लगाती तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको, मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है, शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं।
चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ। अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ, मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं सुधरेगा।